राधे जय राधे राधे जय राधे जय। श्री भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के सारथ्य शोभा की याद करके अब यह याद करते हैं कि ब्रज की गोपियाँ जिन प्रभु से इतना प्रेम करती थी उनके चरणों में मेरी रति हो। भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाएं हैं। कहीं वे क्षत्रिय आवेश में हैं, युद्ध का संचालन कर रहे हैं, और कहीं वे गोचारक हैं, दही भी चुराते हैं, गाय चरा रहे हैं। और वही श्री गोपी जनों से उनका अद्भुत प्रेम है। श्री कृष्ण कुछ भी लीला करें वही श्री कृष्ण है, भेद नहीं है कि। तो भीष्म पितामह अब गोपियों के प्रिय श्याम सुंदर की याद कर रहे हैं, उन लीलाओं की याद कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं ललित गति विलास बल गुहास। ललित गति श्री कृष्ण की चाल से रास लीला आदि, तो श्री कृष्ण के ललित गति सुंदर चाल नृत्य आदि से, और उनके विलास, विलास का अर्थ है यहाँ अद्भुत ढंग से पोशाक पहनना, अपने जीट जाट में रहना, इसको कहते। श्री कृष्ण इस तरह से पोशाक पहनते थे, अलंकार धारण करते थे, जो श्री गोपी जनों के लिए अत्यंत आकर्षण का विषय था। और निरीक्षण, प्रणय निरीक्षण, प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से देखना। तो श्री कृष्ण इन सब विशेषताओं से गोपियों का बहुत सम्मान करते थे। उनके लिए यही आदर था, यही सम्मान था, सुख था कि श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनको देखें। बल्गुहास, प्रणय गति, ललित गति और वल्गुहास, और इसके बाद प्रणय निरीक्षण, इन सब के द्वारा श्री कृष्ण गोपियों का सम्मान करते थे। जिनका इस तरह से सम्मान होता था, और श्री कृष्ण के महाप्रेम में वे उन्मदान थी, प्रेमोन्माद में अंधी हो गई थी। अंधी का यह अर्थ है कि श्री कृष्ण के चिंतन के अलावा, श्री कृष्ण की लीलाओं के आवेश के अलावा घर का, देह का, स्वजनों का जिन्हें कोई भी या स्मरण नहीं रहता, इसको अंधा कहते हैं, उन्मदान। कृष्ण प्रेम में, कृष्ण प्रेम के उन्माद से अंधी थी, विवेक शून्य। कृष्ण के अलावा और किसी की याद नहीं आती थी। जहाँ याद नहीं आती थी तो फिर लोक लज्जा आदि का क्या प्रश्न है कि घर के बड़े लोग, सास ससुर क्या कहेंगे, या ये कुलवधू का धर्म है अपने पति से प्रेम करना, पति के संबंधियों की सेवा करना। इसकी जब पति आदि की याद ही नहीं आती थी तो पतिव्रता के धर्म की क्या बात आएगी। भगवान श्री कृष्ण इतना आकर्षक हैं, इतना सुंदर हैं, और उनकी लीलाएं इतनी सुंदर हैं कि उसको देख करके, याद करके गोपियों का विवेक नष्ट हो जाता था। कुछ भी कृष्ण के अलावा याद नहीं रहता था। तो इसमें भीष्म पितामह याद कर रहे हैं पहले ललित गति। ललित गति से नृत्य, चाल। श्री कृष्ण जब चलते हैं उनकी साधारण जो चाल है वो है
नाट्यम गमनम अपि, गमनम नाट्यम, अगर वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि नृत्य नाच रहे हैं, और वो नाचते हुए ही चलते हैं। वृंदावन में, गोलोक में कोई भी व्यक्ति चलता है तो नाचने जैसे चलता है, आनंद से, झूमते हुए, खुशी से। ऐसा नहीं कि भार चिंता का है, डिप्रेशन है और चलना भी अच्छा से आदमी नहीं सीखा है ना। कौन नाचते हुए चलेगा? जो बिल्कुल सुख में है, आनंद में है, ललित गति इसको कहते हैं। गोचारण करके आते हैं तो झूमते नाचते हुए आते हैं, ग्वाल बाल नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, नाचते नाचते ही आते हैं, और नाचते नाचते वन में जाते हैं। गौओं को चराते हैं तो गीत गाते हुए वो चरा लेते हैं, घेर लेते हैं गौओं को, अपने कंट्रोल में रखते हैं अपने सुरीली आवाज़ से। तो ललित गति का अर्थ है श्री कृष्ण नृत्य करते हैं, रासलीला में नृत्य करते हैं, या जहाँ तहाँ सखाओं के साथ नृत्य करते हैं या चलते हैं, तो उनकी चाल, उनकी नृत्य गति अत्यंत आकर्षक है, मनोहर है। इसको कहते हैं ललित गति। एक भक्त ने लिखा है कि श्री कृष्ण के जिस अंग पर जिसका नेत्र गया, कोई भी भक्त हो, चाहे वो भीष्म पितामह हैं या श्री गोपीजन हैं या ब्रज के सखा है या कोई भी संत महात्मा, जो श्री कृष्ण को देखे तो जिस अंग पर दृष्टि पड़ी वहाँ से फिर नेत्र को हटा नहीं पाए। और विशेष करके गोपियाँ, जो बनमाला देखी तो वहीं झूलती रह गई, मतलब उसका मन वहीं रम गया। किसी ने मोर मुकुट देखा तो वहीं बस चित्त फहराता रहा, वहाँ से हटता ही नहीं। हटे तब न जब जी उबे वहाँ से। तो श्री राधा रानी का एक पद है, एक भक्त ने गाया है, सखी वे लोग धन्य हैं जो श्याम सुंदर को भर आँख देखते हैं और उनके सर्व अंग की शोभा देखते हैं। मैं तो उनके ललाट के तिलक को देखती रह गई और तब तक इसी बीच वो चले गए। तिलक के अलावा और कुछ देखी ही नहीं, अथवा देखने के बाद भी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। भाव ये है, तो जो बनमाला देखा वहीं लटक गया, वो लेखक लिखते हैं। जो उनके पीताम्बर को फहराते हुए देखा बस वहीं फहराता रह गया। जो कानों में कुंडल झूलते हुए देखा बस वो झूलता ही रह गया। और मोरपंख को देखा और वहीं पर लहराता रहा। जो उनके आँखों को देखा, और खास करके श्री गोपीजन आँखों को देखी और तिरछी चितवन को, तो वो बिल्कुल बर्छी जैसा कलेजा में लग गया। फिर अब और किसी की याद ही नहीं रही। बर्छी जैसा लग जाने का मतलब है कि वो गड़ गया, उसकी स्मृति जाती नहीं है कहीं किसी भी उपाय से। गोपीजन तो योग साधना करती हैं, किसी तरह से कृष्ण को भूल जाए, भूलने की साधना करते हैं गोपियाँ, कि श्याम सुंदर की याद न आवे तो हम घर का काम धंधा करें। लेकिन वो इतना याद अधिकार करके हृदय पर चढ़ी हुई है कि हटते ही नहीं। तो भीष्म पितामह याद कर रहे कि श्री गोपीजन सम्मानित होती थी, अथवा श्री कृष्ण सम्मानित होते थे गोपियों की ललित गति से, विलास से, मधुर मुस्कान से और प्रेम पूर्ण चितवन से। चार चीज गिना रहे हैं। ये इन सब से श्री कृष्ण को का सम्मान करती थी, अथवा श्री कृष्ण के इन लीलाओं द्वारा श्री गोपीजनों का सम्मान होता था, सुख मिलता था। तो इतना वे प्रेम के उन्माद में थे, याद कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के साथ अभेद भाव हो जाता था। आधा श्री कृष्ण का भाव रहता था और आधा गोपी का। तो कभी कभी कोई गोपी, श्री राधा आदि,
बोलती थी, हे श्री राधे, तुमको देखे बिना मुझे विश्राम नहीं है, कृपा करके मान त्याग दो और मेरी तरफ देखो। ये कौन बोल रहा है? राधा रानी। श्री कृष्ण की लीलाओं का ऐसा स्मरण होता है, चित्त पर चढ़ जाता है, कृतम अनुकृत्य, कृतम अनुकृतवत्य। श्री कृष्ण जो किए हैं, जो भी लीला किए, जैसे चलते हैं तो उसी का अनुकरण श्री गोपीजन करती रहती थी। और भाव होता था मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण जैसा मुस्कुरा करके देखना, कृष्ण जैसा चलना, कृष्ण जैसा नृत्य करना। कृष्ण जो भी लीला करते थे श्री गोपीजनों को इतना प्रिय है कि वही याद करते रहती थी। जैसे सूरदास जी ने एक पद में लिखा है कि राधा रानी एक दिन श्याम सुंदर से कहती हैं कि श्याम तेरी बंसी नेक बजाऊं। मेरी बहुत इच्छा है कि श्याम सुंदर जैसे आप बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, वैसे मैं भी बजाना सीख जाऊं, आप हमको सिखाइए। तो पद है कि श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, जोई जोई तान भरो मुरली में, जोई जोई तान भरो मुरली में, सोई सोई गाई सुनाऊं। आप जो जो राग आलापते हैं बंसी में, मेरी इच्छा है कि मैं भी वह सब गा गा करके सुनाऊं। श्याम तेरी मुझे भूषण तुम सब पहनो, मैं तेरो सब पाऊं। मैं जो जो पहनती हूँ वो आप पहनिए, और आप जो पहनते हैं आभूषण सब मैं पाऊं। मेरी बिंदिया तुम ही लगावो, हाँ सिर मुकुट धराऊं। हमारी बिंदी आप लगाइए और आपका मुकुट मैं लगाऊंगी। इस तरह से इच्छा होती है कि मैं कृष्ण जैसा हूँ। ये कृष्ण के प्रेम के कारण, यह नहीं कि जैसे लोग सोचते हैं कि हम ब्रह्म हो जाएं, वो भावना है। प्रेम के कारण प्रियतम का चलना, देखना, बोलना, पोशाक प्राणों के समान प्रिय लगता है। तुम दधि बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधि बेचन जाहूँ वृंदावन, मैं मिली ग्वाल लुटाऊं। आप राधा बनिए और आप दही बेचने जाइए और मैं मिलकर ग्वालों से लुटाऊंगी, मतलब मेरी सखियां ग्वाल बनेंगी और मैं कृष्ण बनूंगी और मैं लूटूंगी दही। तो प्रियतम का दही लूटना, छेड़खानी करना गोपियों से, यह उन्हें अतिशय प्रिय लगता है। अंतिम पद में कहते हैं कि सूरदास जी के, सूर श्याम तुम बनो राधिका, मैं नंदलाल कहाऊं। श्याम सुंदर तुम राधिका बनो और मैं नंदलाल कहाऊंगी, नंद बाबा का पुत्र। तो इस तरह से भीष्म पितामह ये सब याद कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे